हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्माग्लिस्टा यूट्यूब चैनल। आज का जो विषय है हमारा, आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। आज जो है हम सभी ज़रूरी बातें जो आपको जीपेट 2023 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले इस एग्ज़ाम की बेसिक डिटेल्स क्या है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपका बेसिक्स ही क्लियर नहीं होगा तो आप इस एग्ज़ाम के बारे में प्रिपरेशन कैसे कर पाओगे। इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पर बात करेंगे पहले वो देख लेते हैं। इस वीडियो में हम बेसिक डिटेल्स अबाउट जीपेट, ये जो एग्ज़ाम है वो किस चीज़ के लिए होती है, एग्ज़ाम के पैटर्न कैसी होती है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या थर्ड ईयर स्टूडेंट के जो होते हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इस एग्ज़ाम के बेनिफिट्स क्या है। ऑब्वियसली कुछ बेनिफिट्स है तभी तो हम एग्ज़ाम देंगे ना, वरना क्यों देंगे हम एग्ज़ाम। इसका एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या रहता है, एग्ज़ाम की फ़ीस क्या है, कब होती है एग्ज़ाम, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होती है, इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं जिससे हमें बेनिफिट्स मिल सकता है और हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, बुक्स कौन से पढ़नी है और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। पहले तो जान लेते हैं बेसिक डिटेल्स अबाउट जीपेट। जीपेट का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। जीपेट की जो एग्ज़ाम है उसको ऑल इंडिया में ऑनलाइन मोड के थ्रू कंडक्ट किया जाता है फॉर एडमिशन पर्पज इनटू पोस्ट ग्रेजुएट फार्मेसी प्रोग्राम्स। एनटीए जो होता है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है ऑल इंडिया लेवल पे, जिसे हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी कहते हैं, जो नीट और JEE की एग्ज़ाम जो होती है इसको भी कंडक्ट करवाता है। एग्ज़ाम जो होती है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है, जिसमें टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटे का टाइम अलॉट किया जाता है। और हर सही जवाब के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और नेगेटिव सिस्टम होती है, इसलिए हर गलत जवाब 1 मार्क्स जो है वो कट जाएगा। पेपर जो होगा वो इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में कुछ नहीं होगा, वो सब कुछ वहाँ पे टोटली इन द इंग्लिश लैंग्वेज है। ऑब्वियसली यार, हम सब 4 साल सब पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ही होगा ना। स्कोर की जो वैलिडिटी है वो 3 साल तक चलेगी। एग्जाम्पल तरीके के लिए सोचो कि मैंने अगर 2020 में एग्ज़ाम दिया है तो फिर मेरा जो स्कोर की वैलिडिटी है वो 2023 तक जो है एडमिशन प्रोसेस के लिए मान्य रहेगा। एग्ज़ाम के पैटर्न कैसी होती है और एग्ज़ाम की पैटर्न क्या है? टोटल जो होते हैं वो 125 क्वेश्चन होते हैं, वो हमने बातचीत कर ली। बट सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें कौन कौन से किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये भी वो एनटीए वाले रिलीज करते हैं, बट फाइनली जब पेपर आता है उसमें कुछ अलग ही होता है। मोस्टली सिमिलर ही होता है, बहुत कुछ फ़र्क नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिल जाता है कि बोला है इस सब्जेक्ट में से इतने क्वेश्चन होंगे, रियल पेपर में देखो तो वैसा नहीं होता है। खैर उन सब बातों को छोड़ देते हैं, अब एनटीए ने जो कहा है वो उसके बारे में पहले बातचीत कर लेते हैं कि जो वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है उसमें से 38 क्वेश्चन होंगे, फार्मास्यूटिक्स में भी 38 क्वेश्चन होंगे, फार्माकोलॉजी में से 28 क्वेश्चन, फ्रॉम द फार्माकोग्नोसी देयर विल बी 10 क्वेश्चन and other miscellaneous subjects there will be all total of 11 questions. It will total into the 125 questions. Yes. अब बात आती है एलिजिबिलिटी में, कौन कौन से जो कैंडिडेट है वो इस एग्ज़ाम के देने के लिए लायक होते हैं। कैंडिडेट जो है उसके पास पहले तो फार्मेसी की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, और जो भी बैचलर्स डिग्री कर रहा है, B.Pharm कर रहा है, वो अगर फाइनल ईयर में भी होगा तो वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। और दूसरी भी साइड है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मैं थर्ड ईयर में हूँ, क्या मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, क्या नहीं दे सकता। तो वो देखो एक ऐसा पर्सपेक्टिव है कि आप थर्ड ईयर में है तो एग्ज़ाम तो दे सकते हैं आप, बट आपका जो स्कोर होगा वो वैलिड नहीं गिना जाएगा। हाँ, आप अपने एक्सपीरियंस के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा एनटीए जो है वो कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है और किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम का जो फियर है और एग्ज़ाम का ओरिजिनल एनवायरनमेंट कैसा होता है, इसके बारे में आप फेमिलियर हो जाएंगे अपने ओरिजिनल अटेम्प्ट से पहले। और हाँ, इसमें कोई अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है। ऐसा देखा जाए तो थर्ड ईयर वाले दे सकते हैं, बट उनका जो स्कोर है वो वैलिड नहीं रहेगा। आप अपने प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं और देना ही चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि आप किस लिमिट में है और कहाँ पर आपको फोकस करना है। बेनिफिट्स क्या होते हैं इस एग्ज़ाम के जीपेट के, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर भाई मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, इतनी सारे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, तो कुछ तो बेनिफिट्स होना चाहिए मेरे लिए। सही बात है। पहला जो बेनिफिट्स है वो है कि आपको मंथली 12,500 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप M.Pharm कर रहे हैं कोई भी यूनिवर्सिटी में से या फिर कोई भी कॉलेज में से ऑल इंडिया में, तो आपको 12,500 रुपये मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। एक्सेप्ट कि आप MBA इन फार्मास्यूटिकल एडमिशन लेते हैं तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है। और जो जीपेट के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं स्टूडेंट, वो ऑटोमेटिकली नाइपर की जो एग्ज़ाम है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप जो है नाइपर की एग्ज़ाम तभी दे सकते हैं जब भी आप जीपेट क्वालिफाई हो, वरना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं।
दूसरे भी काफ़ी बेनिफिट्स है कि जो बीट्स पिलानी है जो राजस्थान में कॉलेज है या फिर उसका हैदराबाद में कैंपस है, वहाँ पे वो एडमिशन के लिए जो क्या होता है जीपेट का जो स्कोर आता है वो एक्सेप्ट करते हैं अपने एमफार्म के एडमिशन के लिए। तो अगर आप जीपेट क्वालिफाई है तो वहाँ पे वो आपको 13,000 रुपये जो है अलग से स्टाइपेंड देते हैं, अलॉन्ग विद आपका जो 12,500 स्टाइपेंड जो आपको जीपेट के थ्रू जो मिलता है वो। और हाँ, अगर जो आप अपने स्टेट के बारे में देख रहे हो तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज होगी उसमें एडमिशन जो होगा वो मोस्टली होगा कि जीपेट के एग्जाम के थ्रू ही होगा। हाँ, फिर अभी मास्टर डिग्री के प्रोग्राम के लिए, और फिर जो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होंगे जीपेट को नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे उनके लिए स्टेट जो है अब अलग से उनके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। बट हाँ, प्रेफरेबल जो चांस होगा पहला वो जीपेट वालों को मिलेगा। इसलिए अपने एडमिशन के आप अच्छी मास्टर डिग्री चाहिए, अपना मन चाहा डिपार्टमेंट चाहिए मास्टर्स डिग्री में, तो जीपेट इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ कितना आता है इस एग्ज़ाम के बारे में? अगर जीपेट 2022 के बारे में बात करें तो वो जो कट ऑफ जो होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहला तो है जो जनरल कैटेगरी है, 2022 में उसका 148 कट ऑफ था, और फिर ओबीसी के लिए 120 था, और एससी के लिए 94 मार्क्स थे, और एसटी के लिए 75 मार्क्स थे। 2021 में जब देखा जाए तो वहाँ पे 186 मार्क्स थे जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 152 मार्क्स, और एससी के लिए जो है वहाँ पे 2021 में 114 मार्क्स थे, और एसटी के लिए 87 मार्क्स थे। ये जो है वो पिछले 2 साल का कट ऑफ है। 2022 में क्या हुआ था कि पेपर जो है 2021 के मुकाबले काफ़ी टफ था, इसीलिए इस एग्ज़ाम के काफ़ी सारे स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, इसीलिए इसका जो कट ऑफ था वो नीचे गिर गया था। कट ऑफ जो है वो टोटली पेपर पे डिपेंड करता है, पेपर जो कैसा होता है, टफ होता है। पहले तो देखा जाए तो जीपेट के बारे में इतनी सारी कुछ भी अवेयरनेस भी नहीं थी, बट अब जो है वो अवेयरनेस भी काफ़ी सारे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है लोगों के बीच में, तो काफ़ी सारे लोग इसके बारे में प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो कंपटीशन जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। मगर हाँ, अगर आप स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ प्रिपरेशन करेंगे अपनी, तो बिल्कुल हो सकता है कि आप क्वालिफाई भी कर जाए। क्वालिफाई तो क्या, अच्छे मार्क्स भी ला पाओगे। एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी होती है? अगर आपको जीपेट की एग्ज़ाम देती होती है तो उसके लिए उसकी फ़ीस होती है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसके लिए जनरल कैटेगरी में मेल के लिए 2,000 रुपये है, और फीमेल के लिए 1,000 रुपये है, और बाकी सारे जो कैटेगरी के बच्चे हैं उन सभी में मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए 1,000 रुपीज़ है। जीपेट की जो है एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होती है? आमतौर पर देखा जाए तो कोविड नहीं था तब नवंबर से लेकर दिसंबर में जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता था, और एडमिट कार्ड जो है वो दिसंबर के एंड के वीक में वहाँ पे एडमिट कार्ड की अवेलेबिलिटी हो जाती थी, और जनवरी में जीपेट की एग्ज़ाम होती है, और रिजल्ट जो है इसका फरवरी में आ जाता है। पिछले 2 साल से क्या हुआ है कि कोविड की वजह से एग्ज़ाम जो है वो डिले होती जा रही थी। 2021 में और 2022 में ऐसा हुआ, जीपेट के लिए जो रजिस्ट्रेशन थी 2022 में फरवरी और मार्च के बीच में हुई। एडमिट कार्ड जो है वो 6 अप्रैल के समथिंग जो है उसको रिलीज़ किया गया था, और एग्ज़ाम जो थी वो 9 अप्रैल को थी, और रिजल्ट जो है वो अराउंड मई के इन द मिडल ऑफ द मई रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे, और वो काफ़ी सारा डिले हो गया था। बट मान के चलो कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में ही होगी। और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन से होते हैं जिससे हम अपने जीपेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो हम मैक्सिमम मार्क्स जो है मैक्सिमम हम स्कोर कर सकते हैं, ताकि जो वो कट ऑफ की लिमिट है उसको हम क्रॉस कर सकें। फार्माकोलॉजी जो है वो एक मस्ट सब्जेक्ट है, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, और कॉग्नोसी में से हर साल 10 क्वेश्चन तो मिनिमम होते हैं। ये पक्का हो गया है कि फार्माकोग्नोसी में 10 क्वेश्चन जो है हर वक्त पूछते हैं, और बाकी सब्जेक्ट में से पूछते हैं, बट यहाँ पे जो है वो फिक्स हो गया है। और फार्माकोलॉजी में हम देखा जाए तो कौन कौन से टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है फार्माकोलॉजी में? CVS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जनरल फार्माकोलॉजी, और अगर हम देखें फार्मास्यूटिक्स के बारे में बातचीत करें तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है उसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर इतने सब्जेक्ट में से जो इन सभी टॉपिक के बारे में आपको इसकी बेसिक्स के बारे में आपको पता चल जाता है, आप इसके बेसिक्स जो है वो क्लियर कर लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर है आपके दिमाग में, तो यस डेफिनेटली आप जो है अगर अपना फोकस एग्जाम के समय आने तक अपना फोकस रख सकते हैं तब डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक इट। अगले वीडियो में जो है हम बातचीत करेंगे कि कौन सी जो इम्पोर्टेंट बुक्स है जिसमें से हमें पढ़ना चाहिए, कहाँ से जो हमें पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हमारी प्रिपरेशन जो है इसको हमें कैसे प्लान करना चाहिए।
और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसमें से देखा जाए तो कौन कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछते हैं, वो काफी सारे डिटेल्स में इनसाइट्स के साथ हम बातचीत करेंगे कि आपको कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो अगर आप उतने टॉपिक भी कर लेंगे ना, आराम से जो है आप अपना कट ऑफ जो है वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तब तक जो है मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हम जो है इसी चैनल पे फार्मेसी के रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। एजुकेशनल कंटेंट जो है इस चैनल पर हम अपलोड करते जाएंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जो अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जो है टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी भी लिंक दी गई है। और अगर आप MCQ सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है pharmaclista.com, वहां पे जाए, आपको काफ़ी सारे MCQs वहां पे मिलेंगे। आप वहां से अपने MCQs सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वो सब कुछ फ्री में है, वैसा कुछ चार्ज नहीं है वहाँ पे। और हाँ, आने वाले सभी एजुकेशनल वीडियोस के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।